नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं कंचन आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत पलथरी चेक पोस्ट के पास NH 27 पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एथेनॉल से भरे टैंकर और एक ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें भरा ज्वलनशील एथेनॉल सड़क पर फैलने लगा। गनीमत यह रही कि हादसे में ना तो किसी की जान गई और न ही टैंकर में आग लगी, वरना बड़ा विस्फोट हो सकता था। एथेनॉल के रिसाव से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई ताकि कोई अनहोनी न हो। सदर SDPO ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और राहत कार्यों की निगरानी की। फिलहाल रिसाव को नियंत्रित किया जा रहा है और यातायात को आंशिक रूप से डाइवर्ट कर दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों के जांच में जुटी है। गोपालगंज शहर के स्टेशन रोड पर शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में ई-रिक्शा में सवार 4 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें 2 महिलाएं और 2 किशोरियां शामिल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। जानकारी के अनुसार माजागढ़ थाना क्षेत्र के सुरवनिया गांव निवासी अख्तरी देवी और शाहजहां खातून ई-रिक्शा से शहर आ रही थी। रास्ते में गोपालपुर गांव निवासी हीरा राम की पुत्रियां रागनी कुमारी और काजल कुमारी भी उसी ई-रिक्शा में सवार हो गई। अम्बेडकर चौक जा रही थी। स्टेशन रोड पर पहुंचते ही ई-रिक्शा अचानक असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में सभी चारों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में बस खलासी की जान चली गई। मीरगंज बस स्टैंड के समीप यात्रियों को बस में बैठाने के दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने खलासी को जोरदार धक्का मार दिया। टक्कर के बाद खलासी सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन उसने चोट को मामूली समझते हुए अपनी ड्यूटी जारी रखी। मृतक की पहचान भोरे गांव निवासी सरोज पटेल के रूप में हुई है, जो बस में खलासी का काम करते थे। हादसे के कुछ समय बाद जब बस मीरगंज से आगे भोरे की ओर पहुंची, तभी सरोज पटेल को अचानक शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ और उनकी हालत बिगड़ने लगी। आनंद फानन में उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार टक्कर से अंदरूनी अंगों में गंभीर चोट आ गई थी, जिसका असर देर से सामने आया। घटना के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की जाँच में जुटी है। गोपालगंज शहर के मोनिया चौक पर शनिवार को उस वक्त राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष अनुज सिंह ने किया। कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हंगामे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने कहा कि जब भारत वैश्विक मंच पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है, तब कांग्रेस का विरोध देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। वहीं सदर विधायक सुभाष सिंह ने कहा कि AI इम्पैक्ट समिट की विश्व भर में सराहना हो रही है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा मोर्चा के तरफ से राहुल गांधी के पुतला फूका गया। जो AI समिति में जो उन्होंने घिनौना काम किए हैं, उसे उन्हें जो है कि पूरे भारत माफ नहीं करेगी। पूरे भारतवासी जो है कि उनके खिलाफ हमको लगता है कि आंदोलन छिड़ेगा। एक आएगा समय जो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का वो काम करते हैं। जो विश्व लेवल पे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो छवि बढ़ रहा है, उस पर उनको जलन हो रहा है। इस तरह से जो भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं पूरे भारत के, उनका पुतला फूटने का काम करेंगे। गोपालगंज शहर के घोष मोड़ स्थित एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान वृद्ध महिला की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतिका की पहचान सिधोलिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी शिवजून सहनी की पत्नी बृहस्पति देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद स्वजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने चिकित्सक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्वजनों के अनुसार तबियत बिगड़ने पर बृहस्पति देवी को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक इलाज के बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ। बाद में चिकित्सक ने ऑक्सीजन की जरूरत बताते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया।
ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए सदर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि समय पर सही इलाज मिलता तो जान बच सकती थी। सूचना पर नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज शहर के स्टेशन रोड स्थित डीएवी स्कूल परिसर में शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मैट्रिक परीक्षा देने आई 2 छात्राएं अचानक बेहोश हो गईं। परीक्षा कक्ष में छात्राओं के गिरते ही शिक्षक और पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और दोनों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। बेहोश होने वाली छात्राओं की पहचान जादवपुर थाना क्षेत्र के बगहा गाँव निवासी साम्या खातून और गुड़िया कुमारी के रूप में हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी हालत में सुधार देखा गया। सूचना मिलने पर सदर एसडीओ अनिल कुमार भी अस्पताल पहुंचे और छात्राओं का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। चिकित्सकों के अनुसार प्राथमिक उपचार के बाद छात्राओं को होश आ गया, जिसके बाद उन्हें पुनः परीक्षा में शामिल होने की सलाह दी गयी। घटना के बाद परीक्षा केंद्र पर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बना रहा। माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल माझा में बदहाल व्यवस्था ने इलाज की उम्मीद तोड़ दी है। सरकार ने एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक सेवाएं शुरू तो की, लेकिन आयुर्वेदिक अस्पताल में करीब 1 वर्ष से दवाओं की आपूर्ति ठप है। नतीजन मरीज इलाज कराने पहुंच ही नहीं रहे। गरीब मरीज बाहर से दवा खरीदने में असमर्थ होते हैं, इसलिए अस्पताल खाली रहता है। यहाँ पदस्थ चिकित्सक मधुरंजन कुमार नियमित समय पर ड्यूटी निभाते हैं, पर दवा न होने से इलाज संभव नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि व्यवस्था सुधार के बिना अस्पताल नाम मात्र का रह गया है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। शनिवार को माझा अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी मुन्ना कुमार ने जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की। दरबार में विभिन्न क्षेत्रों से कुल 7 आवेदन दर्ज हुए। राजस्व कर्मियों की जांच रिपोर्ट और दोनों पक्षों की मौजूदगी में 4 मामलों को मौके पर निष्पादन कर दिया गया, जबकि 3 मामलों में सुनवाई करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू की गयी। अंचल कर्मी श्यामदेव माझी ने बताया कि मामलों में त्वरित निस्तारण से लोगों को राहत मिली है। जनता दरबार के दौरान अंचल निरीक्षक गोपाल प्रसाद, कार्यालय सहायक अंचल नाजीर और चालक दीपक सिंह मौजूद रहे। प्रशासन की इस पहल से फरियादियों में संतोष देखा गया। शनिवार को जदयू संगठन को मजबूती मिली जब माझा प्रखंड अध्यक्ष पद पर जनता दल के नेता योगेश प्रसाद को लगातार दूसरी बार निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष घोषित किया गया। चुनाव प्रक्रिया उनके आवास पर आयोजित हुई, जिसे निर्वाचित पदाधिकारी अमित कुमार पर्यवेक्षक प्रवेश की देखरेख में संपन्न कराया गया। योगेश प्रसाद के खिलाफ कोई प्रतिद्वंदी न होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर जदयू नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। वक्ताओं ने कहा कि योगेश प्रसाद ने अपने कार्यकाल में संगठन को मजबूती दी, जिसके चलते उन्हें सर्वसम्मति से समर्थन मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के घोष मोड़ के समीप स्थित सहारा निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक वृद्ध महिला की मौत से हड़कंप मच गया। मृतिका बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी बताई जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन दिए जाने से महिला की हालत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर 112 डायल कर पुलिस मौके पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। 112 डायल पुलिसकर्मी दिलीप कुमार ने बताया कि इंजेक्शन के बाद ही महिला की स्थिति गंभीर हुई। वहीं क्लिनिक के संस्थापक और मैनेजर के पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टर ने मिलने से इनकार कर दिया। पुलिस जांच में जुटी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ। नमस्कार।